सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा उज्जैन ग्रामीण ने एकता पदयात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर एकता पदयात्रा का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी जिला उज्जैन ग्रामीण द्वारा नागदा में एकता पदयात्रा निकाली गई। इसमें पदयात्रा के प्रभारी व सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ मुख्य रूप से यात्रा में सम्मिलित रहे। पद यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते हुए सांसद फिरोजिया ने सरदार पटेल के जीवन और उनके योगदान के बारे में बताते हुए कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इस आयोजन में नागरिकों व युवा साथियों व विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। वह मनमोहक प्रस्तुतियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, अखंडता और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को और भी मजबूत किया।
हम लोग आज भी छोटी छोटी बातों पर बटे हुए हैं। आप सही कह रहे हैं मित्र, ये उत्तर दक्षिण जाति समाज की लड़ाई कब खत्म होगी? युवाओं के मध्य सरदार वल्लभ भाई का पहुंचना। युवाओं देश की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर से नहीं अंदर से ही होती है। टूटने की लड़ाई, तोड़ने की लड़ाई। लेकिन सरदार साहब, क्या इतनी बड़ी जनता को एकजुट किया जा सकता है? आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। इस कार्यक्रमों को करने के पीछे पूरे देश में यह विचार आना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को यह मालूम होना चाहिए कि यह देश की आजादी हमें ऐसे नहीं मिली, इस देश का निर्माण ऐसे ही नहीं हुआ। इस देश के निर्माण में कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कई ने अपने जीवन को त्यागा, अपने इस देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसे ही लोह पुरुष नहीं कहते। उनको लोह पुरुष कहने के पीछे उनकी निर्णय शक्ति, वो दूरदर्शी थे। आज सभी रियासतों को मिलाकर इस देश को बनाने का काम यदि किसी ने कहा तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। कई लोगों को यह नहीं मालूम, क्योंकि लोगों ने तो एक ही चश्मे का पूरे देश में चश्मा चढ़ा रखा था कि गांधी परिवार के अलावा इस देश के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। पर इस देश को बनाने के लिए कई हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वीर सावरकर, अशफाकुल्लाह खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई हमारे देश के क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस देश को बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। और आज उनकी 150वीं जयंती पर हम हमारे देश के युवाओं को यह बताना चाहते हैं कि यदि आज यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश की रियासतों को एक नहीं करते, हैदराबाद के निजाम नहीं मान रहे थे, हमारे उत्तर समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री विदेश गए, वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने वहां पर सेना भेज दी और उस हैदराबाद को अपने कब्जे में ले लिया और निजाम से कह दिया कि आप निर्णय कर ले कि आपको इस भारत में रहना है या पाकिस्तान जाना है। उन्होंने कर लिया कि भाई मैं भारत में ही रहना चाहता हूँ। और उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने केवल एक कश्मीर को अपने पास रखा, जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं। और उस गलती का परिणाम है कि आज आधा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज हम सब याद करना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए यह 150वीं जयंती हम मना रहे हैं। नगर के विभिन्न विद्यालयों के प्यारे बच्चों, नगर के गणमान्य नागरिकों, व्यापारी साथियों, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भाइयों, मैं आप सबको सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उनकी जयंती पर पूरा देश एकता मैराथन के नाम पर दौड़ आयोजित करने का कार्यक्रम, यूनिटी मार्च के रूप में पैदल यात्रा का कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। और इसके पीछे एक ही लक्ष्य, और वो लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत। वो संकल्प है भारत के विकसित का। विकसित भारत के संकल्प के साथ ये सारे आयोजन हैं। और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों जब अमेरिका ने हम पर टैरिफ बढ़ाने की बात की, तो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना चिंता किए हुए देश के लोगों को आह्वान किया कि स्वदेशी को अपनाइए, स्वदेशी को बढ़ाइए और आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत स्वदेशी के आधार पर विश्व का नेतृत्व करने का काम करे। हम सारे लोग इस बात का संकल्प लें। कितने ही लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, कोई ज्ञात है तो कोई अज्ञात है। और उसके बाद, आजादी के बाद, जनता को यह बताया गया कि फलाने नेता के नेतृत्व में यह आजादी का पूरा स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, इनके कारण आजादी मिली। अलग अलग महिमा मंडल दिए गए, हमारे पाठ्यक्रमों में भी हमको पढ़ाया गया। लेकिन मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं, कई ऐसे ज्ञान
शहीद हुए तो उनका नाम था मंगल पांडे। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई त्या टोपे से लेके सब चलते आए, लेकिन जो गांव में, बजरों में, टोलों में, टप्पों में जो आंदोलन हुए और हमारे युवाओं ने, हमारे छात्र छात्राओं ने, बच्चों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, व्यापारी ने जो आंदोलन में भाग लिया, किसी को गोलियों से भूना गया, किसी को फांसी के तख्त में चढ़ाया गया, किसी को तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया गया, और जलियांवाला बाग भी हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने कुआं में कूद के, किसी ने गोलियां खा के अपनी जान कुर्बान कर दी इस देश के आंदोलन में। लेकिन उनका महिमा मंडन कभी नहीं किया गया, सिर्फ कुछ लोगों का ही महिमा मंडन किया जा रहा था। 71 साल हो गए देश आजाद हुए, और 71 साल में उनको 60 साल यही पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे कद्दावर नेता, जिनको लौह पुरुष कहा गया, उनको लौह पुरुष के नाम से पुकारा गया, जिन्होंने देश की आजादी में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आजादी के बाद देश को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने जो प्रयास करे और देश को एक सूत्र में पिरोया, क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए कि आजादी के पहले 565 रियासतें थी, छोटी बड़ी रियासतें थी। अंग्रेजों ने आजादी तो दी, जाते जाते उन्होंने सबको बोला सब आजाद हो, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रियासतें संभालो। ये बहुत बड़ा संकट था देश के ऊपर। पूरे देश को एक माला में पिरोना, एकीकरण करना, यूनिटी करना। और जैसे कि राजेश धाकड़ जी ने बताया कि हैदराबाद का निजाम जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, विलय होना चाहता था, जनता चाहती थी कि वो भारत में रहे। पाकिस्तान के निजाम को समझाया, नहीं माना तो सेना भेजी, और हैदराबाद का निजाम, माफ करना, हैदराबाद का निजाम, और रातों रात वो भाग गया। जनता ने आंदोलन करा, सेना पहुंची, तब जाके हैदराबाद भारत में विलय हुआ। पूरा एकत्रीकरण करने के बाद उन्होंने जो योगदान दिया, इन सबको जन जन तक पहुंचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए ये यूनिटी मार्च सबको पूरे देश में निकाले जा रहे हैं कि सरदार को, वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार क्यों कहा जाता है, लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, क्या उनके काम थे, उन्होंने क्या क्या देश के लिए काम करे। और दूसरा उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत, जो मोदी जी ने एक नारा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी जो उत्पादन है हमारे, उनको जनता तक पहुंचाना, जनता तक उसका जन जागरण करना, ताकि वो उत्पादनों का उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे, उनको खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो हमारे जो स्वदेशी उत्पादक है उनको प्रोत्साहन मिलेगा और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनने में सहयोग मिलेगा। ये मोदी जी ने आह्वान करा है जनता से कि आप स्वदेशी भी अपनाएं, जो स्वदेश में बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनका उपभोग भी करें, उनको प्रोत्साहन दें, ताकि देश का पैसा देश में रहे, हमारे लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाएगा, और हमारी जनता आत्मनिर्भर बनेगी तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। इन सब को लेके ये आज
आज यूनिटी मार्च यहाँ निकाला गया। मैं आप सबसे इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि भारत में बनने वाला प्रोडक्ट है, उत्पादक है, उसको आप उपभोग करें, उसको आप परचेज करें। और हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो गर्व से कहो कि हम स्वदेशी अपनाते हैं। अपनी दुकानों पे ये बोर्ड लगाए कि यहाँ पे स्वदेशी वस्तु मिलती है, और हमें गर्व है कि हम स्वदेशी अपनाते हैं। हम गर्व है हमें कि हम स्वदेशी सामान बेचते हैं, चाहे पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो, कपड़ों। रोल खुर्द से भाटीसुड़ा बाईपास रेल मार्ग निर्माण उभरे विरोध के स्वर। आधा दर्जन गांव के किसानों ने सांसद फिरोजिया को सौंपा ज्ञापन। शहर के गोल्डन केमिकल चौराहे पर आधा दर्जन से अधिक गांव के लगभग 200 से अधिक किसानों ने सांसद अनिल फिरोजिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि रेलवे द्वारा गांव रोहल खुर्द से भाटीसुड़ा तक 13 किलोमीटर का नवीन बाईपास रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भड़ला, रुपेटा, बनबना, बनबनी, डाबरी, अमलावदिया, जुनारदा, खजूर नाला, भाटीसुड़ा के लगभग 150 से अधिक किसानों की कृषि भूमि है। किसान नेता ने बताया कि इन गांवों की भूमि उपजाऊ होकर सिंचित कृषि क्षेत्र है। क्षेत्र के किसानों की आजीविका का एकमात्र साधन कृषि कार्य है। यदि किसानों से उनकी आजीविका का साधन छीन लिया जाएगा तो उनके लिए भारी संकट खड़ा होगा। इस बाईपास निर्माण के अंतर्गत कई छोटे छोटे किसानों की भूमि आ रही है जो कृषि कार्य पर ही निर्भर है। अगर ये कृषि विहीन हो जाएंगे तो पूरा परिवार आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। रोल खुर्द से बाईपास के लिए रेलवे लाइन स्थापित है, जिस पर रेल यातायात जारी है। जब पूर्व से ही रेल लाइन डली हुई है तो इसके अतिरिक्त रेल लाइन डालने का कोई औचित्य ही नहीं है तथा किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। इस अतिरिक्त लाइन के डालने से लाभ की बजाय नुकसान ज्यादा होगा। किसानों ने ज्ञापन में चेतावनी दी कि यदि 7 दिन में उचित निर्णय नहीं लिया तो किसान आंदोलन की राह पर होंगे। रेलवे बाईपास जो लाइन निकल रही है उनमें हजारों बीघा किसानों की जमीन उपजाऊ जमीन जा रही है और 40% किसान ऐसे हैं कि जो 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा से कम वाले किसान हैं, उनकी ज़मीन वो भूमिहीन हो रहे हैं, वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे किसान तो बिल्कुल वो है कि बेरोजगार हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। तो हमारी किसानों की मांग है, भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सांसद महोदय को ज्ञापन देंगे। हमारी ये मांग है कि रेलवे लाइन निरस्त किया जाए। रोल खुद से ये बाईपास जो रेलवे लाइन निकल रही है, रोल खुद से बरला, रुपेटा, बनबना, डाबड़ी, अमलावदिया और भाटीसुड़ा तक ये लाइन जाएगा। लगभग 13.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है बाईपास की। तो हजारों बीघा जमीन किसानों की जा रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। जितना भी होगा उग्र संघर्ष करेंगे, लेकिन ये लाइन निरस्त करवाएंगे। संभागीय उपाध्यक्ष जैसे कि हमारे किसान संघ के संभागीय उपाध्यक्ष उदय सिंह जी ने बताया कि यहाँ 5-7 गांव जो आ रहे हैं रेलवे लाइन के बाईपास, जो 13.5 किलोमीटर का बाईपास है इसमें, और इसमें किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ना तो नागदा नगर की जनता को फायदा हो रहा है, ना किसान को फायदा हो रहा है। और उसका बहुत ही जो दे रहे हैं डबल रेट, जो बहुत ही कम रेट है, और वो पैसे कहीं ना कहीं 1-2 साल में इधर उधर हो जाएंगे और किसान जमीन विहीन हो जाएगा। और जो छोटे किसान है जिसके पास 5-7 बीघा जमीन है, और उन 5-7 बीघा जमीन में अगर रेलवे लाइन निकल गई तो उसमें शायद 325 फीट वो लंबी ले रहे, तो कहीं ना कहीं पूरा किसान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद बात आती है स्टेशन के फायदे की, जो रेलवे लाइन के बाईपास के उसके फायदे की, तो उसके में फायदा किसी को नहीं मिल रहा है। जो जनता को मिलना चाहिए सरकार चाहती है, पर वो जनता को उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो ट्रेनें आएगी वो नागदा स्टेशन नहीं रुकते हुए जो कोटा से आएगी और उज्जैन तरफ जाएगी, वो स्टेशन नहीं रुकते हुए डायरेक्ट भाटीसुड़ा रुकेगी। उससे कहीं ना कहीं नागदा के व्यापारियों को नुकसान होगा, नागदा नगर के व्यापारियों को नुकसान होगा। यहाँ जो छोटी छोटी स्टॉल लगा के समोसे, चाय, कचौरी बेच रहे हैं उनको नुकसान होगा, और नागदा नगर की जनता को उसका भारी नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ से 8, 10, 12 किलोमीटर की दूरी है भाटीसुड़ा से नागदा
स्टेशन की, तो यहाँ की अगर जनता अगर चाहेगी कि हम इंदौर उज्जैन जाएं, उनको कहीं जाना होगा और अगर वो कोटा से ट्रेन आ रही है तो उनको भाटीसुड़ा से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, या रात दे रात अगर कोई यात्रीगण उतरना है, उनको नागदा का यात्री और उतरना है और कोटा से गाड़ी आ रही है तो भाटीसीड़ा स्टेशन रुकेगी और वहाँ से फिर उनको ऑटो रिक्शा जो भी है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को, बच्चे को और बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा और इससे कोई फ़ायदा किसी को होने वाला नहीं है। अगर नागदा की जनता भी इसमें, हमारे जो भारतीय किसान संघ के बैनर तले हम ये आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, सांसद जी अनिल जी फिरोजा को देंगे तो वो भी हमारे साथ आके इसका विरोध जता सकती है। धन्यवाद। 13 किलोमीटर का बाईपास जो बन रहा है, इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। लगभग छोटे और बड़े अनेक किसान हैं इसमें और इनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा और इससे नुकसान ही नुकसान है। धन्यवाद। हाँ विरोधी जी आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम आवेदन देने के लिए तैयार हैं ताकि जो रेलवे जो निकल रही है, मैं अपने क्या नाम रोलपुर से भाटीसुड़ा आ रही है, उसमें हमारा किसानों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं, इसलिए निरस्त की मांग इसलिए निरस्त की हम मांग कर रहे हैं और नहीं तो बड़ा आंदोलन आंदोलन करेंगे।